नमस्कार दोस्तों, यह है बी एस टी सी का पेपर है। ठीक, बी एस टी सी का पेपर है और 2021 का है। आई बात समझ में? अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के और शानदार है वो, और सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे चाहे सही जाए या फिर गलत जा, फिर यानी स्वयं पहले करेंगे, इसके बाद में आंसर देखेंगे। ठीक। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? यह तो दूसरा ही था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और किशनगढ़ भी था क्या? कितनी रियासत थी द्वितीय चरण में? द्वितीय चरण कब हुआ था? द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री कौन था? राज प्रमुख कौन था? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? द्वितीय है क्या इसमें? द्वितीय तो नहीं दे रखा है भाई इसमें, तो ये वो आ जाएगा कौन सा जो था ना, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह इनको मिलाया गया था और उदयपुर को मिलाया था, वो कौन सा था? देखिए, चतुर्थ जो चरण है वह तो हुआ था 30 मार्च, है ना? 30 मार्च 1949 है चतुर्थ, और पंचम चरण 15 मई 1949 है ना? तो सुनो मेरी बात, 48 है, 1948 है, इसमें हुए थे कितने चरण? 3 चरण हुए थे। जब 3 में, 2 तो मार्च में और 1 अप्रैल में हुआ था। ठीक भाई, ये तो 48 के हो गए। अब 49 में हुए थे कितने? 1949 में 2 हुए थे। ठीक है, तो ये जो प्रथम है, प्रथम मत्स्य संघ है। द्वितीय ये जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वगैरह, ये 9 रियासत थी ना, 9 थी कि 11 थी, ये ध्यान नहीं है, ये थी। इसके बाद में तृतीय चरण कब हुआ था इसका पता नहीं है। चौथा चरण वही है, 30 मार्च बाड़ा, अपना स्थापना दिवस, है ना? चौथा चरण ये 1949 का है ना भाई? 1949 का। और 50, ये जो 49 में 2 है ना, जब एक तो चौथा तो ये होगा 30 मार्च, और पंचम, पंचम से ही भाई 5वां यानी 5 मई, ये 15 तारीख है, और 1949 है, यानी कि 15 मई, 15 मई 1949 को हुआ था भाई पंचम चरण। छठा और सातवां रहा। जब सातवां शायद वो है 56वाड़ा। जब ये है ना, ये तृतीय ही है इसमें, तृतीय। यहाँ पर चतुर्थ है, चतुर्थ कर देते हैं, क्या है इसमें? हाँ, चतुर्थी है ये। इस चरण में 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ। इस चरण के संपन्न होने के दिन 30 मार्च को ही राजस्थान का गठन माना जाता है, अतः यह दिन राजस्थान दिवस के रूप में माना जाता है। 4 बड़ी रियासत यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना? काफ़ी बड़ा एरिया है वो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर सबसे ज़्यादा जो रियासत थी उनका एकीकरण किया गया तो वह क्वेश्चन आए तो वह दूसरा है। अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? जब ये हो जाएंगे भाई साहब, वैसे इसमें दे रखा है इसने, कोई बात नहीं, लेकिन अपन करते हैं पहले। अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, उष्ण, जब कोटा, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा, कोटा चित्तौड़गढ़, या फिर उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर तो वो आ जाएगा, उपोष्ण आएगा, है ना? उपोष्ण आएगा उदयपुर, यानी कुछ ठंडा भी है। कोटा चित्तौड़गढ़ है, या फिर डायरेक्ट बांसवाड़ा ही कर दें, बांसवाड़ा ही करते हैं। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में है। और बांसवाड़ा से ध्यान आया भाई, बांसवाड़ा से ध्यान आया, ये जैसे कि ये बांसवाड़ा है, जब ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है ना? उदयपुर इधर है, जब बांसवाड़ा डूंगरपुर है, और ये प्रतापगढ़ है, फिर चित्तौड़गढ़ है, जब कर्क रेखा इधर से होकर जा रही है भाई। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार से माही नदी इधर जाती है खंबात की गाड़ी में। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में स्थित है। आई बात समझ में? राजस्थान में प्रचलित किस त्यौहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घुड़ला, है ना, जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक रखा अपने अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? जब शीतलाष्टमी, जब बता शीतलाष्टमी का मेला कहाँ लगता है? शीतलाष्टमी ये जयपुर आएगा गारंटी से। चाकसू माता का मेला, चाकसू ये जयपुर है, और चेचक की माता ये जयपुर ही है, शीतलाष्टमी जयपुर ही आएगा। तिल चौथ
घोड़ला का त्यौहार, घोड़ला, घोड़ला ये जोधपुर आएगा, जोधपुर है ना, घोड़ला जोधपुर। और अगर बात आए किसकी, चरी नृत्य, चरी नृत्य है गुर्जर जनजाति का, है ना, गुर्जर जाति का, गुर्जर। चरी, चरी में सिर्फ चरी है, यानी कि संतुलन रखा जाता है इनको। जैसे चरी है ना, वो स्टील की होती है, उनका संतुलन रख के वो करते हैं ये नृत्य, है ना, तो वो गुर्जर है। और ये जो घोड़ला है, ये घोड़ला में छेद किए हुए होते हैं, ठीक है ना, 2 या 4 इतने ही होते हैं, वो है घोड़ला। घड़ा ही होता है ये, घड़े में छेद करके। तो घड़ा, घोड़ला, घड़ा, घोड़ला, यानी कि जो घड़ा होता है ना, घड़ा, मटकी का जो छोटा रूप होता है उसको ही कहते हैं घड़ा, तो वह है घोड़ला। तो उसमें जो छेद करते हैं ना, वह है ये घोड़ला। कहाँ है, जोधपुर है। और बंदेज कहाँ है, बंदेज भी जोधपुर है ना, बंदेज जोधपुर है। और लट्ठमार होली, ये वहाँ है कौन, महावीर जी है। तिल चौथ, शीतलाष्टमी, यह त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। मारवाड़, तो मारवाड़ वही है जोधपुर, पहले जो मारवाड़ था उसमें जोधपुर बीकानेर थे, अब सिर्फ जोधपुर जोधपुर है। यह जोधपुर राजस्थान के, यह त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो चैत्र का मतलब समझ रहा है, अप्रैल, ठीक, अप्रैल, चैत्र अप्रैल। जब ऐसे नहीं है कि भाई 30 के 30 दिन ये जो अप्रैल में ही है, यानी कि 10-15 ऊपर नीचे हो जाते हैं ये जो देसी जो महीने होते हैं ना, उनमें ग्रामीण, यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो जैसे कि भाई अब अप्रैल है, अब अप्रैल में तो 30 दिन अप्रैल में ही आएंगे, लेकिन जैसे कि चैत की बात है तो 15 दिन, जैसे कि ये आ गया पहले का ले ले मार्च का, है ना, और अप्रैल में आ गया, या फिर अप्रैल मई, भाई अप्रैल में जैसे कि लास्ट अप्रैल के और कुछ मई के, इस प्रकार से आते हैं ये, है ना, ये जो महीने होते हैं उनमें 10-15 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है वो, है ना। तो चैत्र ध्यान रखना अप्रैल है। कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है। यह त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्णाष्टमी को, बताइए कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी। जब कृष्णा का मतलब क्या समझेगा, 15 दिन की अंधेरी रात, या फिर 15 दिन की चांदनी रात, काली रात, है ना, चैत्र कृष्णा अष्टमी। 1 मिनट, ये आ रही है बात समझ में। ये जो है ना कौन सा, ये त्रयोदशी कृष्ण, अभी कृष्ण का मतलब यही है कि भाई 15 दिन की काली रात, यानी कि चांदनी रात नहीं होती। और अगर ये शुक्ल आएगा तो शुक्ल का मतलब आएगा कि भाई 15 दिन की चांदनी रात, ठीक है। तो त्रयोदशी कृष्ण, जब कृष्ण का मतलब कृष्ण यानी कि काला, तो काला का मतलब है भाई 15 दिन की अंधेरी रात, है ना, चांदनी रात नहीं होती है। और शुक्ल का मतलब है 15 दिन की चांदनी रात, ठीक। त्रयोदशी कृष्ण, कृष्ण का मतलब यही है कि भाई अंधेरी रात होती है 15 दिन की, और शुक्ल का मतलब 15 दिन की चांदनी रात, ठीक। आगे ना बात समझ में। चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है। किस अभिलेख को कर्नल टॉल द्वारा इंग्लैंड से ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था, बताइए क्या है। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। वह कौन सा था भाई, शायद वजन ज़्यादा हो गया इस वजह से। मंडोर का अभिलेख, ये तो मारवाड़ वालों से संबंधित है। मानमोरी अभिलेख, ये मानमोरी अभिलेख कहाँ से मिला है, चित्तौड़गढ़। अपराजित का शिलालेख, कर्णसभा का लेख, ये पता होना चाहिए कि अपराजित का कहाँ है, कर्णसभा का कहाँ है। मानमोरी, मानमोरी चित्तौड़गढ़ करेगा या फिर दौसा करेगा, मानमोरी, मानमोरी, मान चित्तौड़गढ़ ही होना चाहिए। मंडोर ये मारवाड़ है। इस अभिलेख में भोज के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील चित्तौड़, है ना, चित्तौड़गढ़ से ही संबंधित है, के निर्माण का भी उल्लेख। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले मौर्य शासक चित्रांगद का वर्णन भी है। दोबारा देख भाई, राजस्थान में प्रचलित किस त्यौहार में स्त्री एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है, घुड़ला का त्यौहार है। यह त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है।
अष्टमी, अष्टमी तो निकल गई भाई, 13 चल रही है अब तो, है ना, 13। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? मानमोरी। मानमोरी कहाँ से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से। मंडोर का, ये मारवाड़ से। अपराजित का ध्यान नहीं है। कर्णसभा का, कर्णसभा, कर्णसभा पता नहीं भाई। इस अभिलेख में भोज के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के निर्माण का भी उल्लेख है। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाले मौर्य शासक चित्रांगद का वर्णन भी है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डूंगर भोगीलाल पंड्या है। माणिकलाल, मैं से माणिक करेंगे, मैं से मेवाड़, है ना, माणिकलाल वर्मा मेवाड़। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी जयपुर से है। गौरीशंकर उपाध्याय, गौरीशंकर उपाध्याय। और वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास। भोगीलाल पंड्या। 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोग सदस्य श्री गौरीशंकर, श्री हरदेव जोशी, श्री माणिकलाल वर्मा व श्री शिवलाल कोटड़िया थे। दो बार देख भाई। डूंगरपुर, जब डूंगर प्रजामंडल की बात करते हैं, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर से संबंधित है भोगीलाल पांड्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। भोगीलाल पांड्या। देख, डे से भोगीलाल पांड्या, डे। और माणिक, मैं से माणिकलाल, मैं से मेवाड़। मारवाड़ की अगर देगा वो तो मारवाड़ है, जय नारायण है। ठीक है। तो 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी व सदस्य श्री गौरीशंकर, श्री हरदेव जोशी, श्री माणिकलाल वर्मा व श्री शिवलाल कोटड़िया थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसमें आंसर कौन सा है? डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या है। 26 जनवरी 1944 की बात है। प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी वे, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो ये तो सबसे लास्ट गया, 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना, भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर। आंसर देखते हैं इसमें ना, 55 में यही है। 55 में क्या ही बात, लेकिन देख लेते हैं ना। 3 सही है, भोगीलाल पांड्या। ये जब ये अपन को बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो पूछेगा कि बताइए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी और 1944 है भाई। 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी पे सदस्य श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा आ जाएगा या तो पूरा, श्री हरिदेव जोशी, श्री माणिकलाल वर्मा, है ना, माणिकलाल ये मेवाड़ से भी थे ये। हाँ, मेवाड़ से, मैं से माणिक, मैं से मेवाड़। और हीरालाल शास्त्री जयपुर से है। श्री माणिकलाल वर्मा वे श्री शिवलाल कोटड़िया थे। दोबारा देख, 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी व सदस्य श्री गौरीशंकर, श्री हरदेव जोशी, श्री माणिकलाल वर्मा, श्री शिवलाल कोटड़िया थे। ठीक, 26 जनवरी 1944 से ध्यान रखना है इसको। डूंगरपुर, डूंगरपुर। बताइए निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से देगा वो। तो जयपुर तो 1931 है, और मारवाड़ यानी कि जोधपुर ये 34 है, बांसवाड़ा ये 38 है। अब ये डूंगरपुर और याद रख, डूंगरपुर यानी कि 4 है, 1944। ठीक भाई, और वो भी 26 जनवरी 1944। आगे चलते हैं। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं रागड़ी, निमाड़ी, खराड़ी, मूडिया। ये भी क्वेश्चन आता है, रागड़ी किसकी बोली है, खराड़ी, निमाड़ी किसकी बोली है? तो राजस्थान की लिपि के अशुद्ध रूप को मूडिया लिपि, महाजनी या वाणिया बाटी लिपि भी कहलाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं, मूडिया लिपि। अच्छा, ठीक है भाई, मूडिया लिपि। रागड़ी किसकी बोली है, निमाड़ी किसकी बोली, मारवाड़ी की कौन सी बोली है, मारवाड़ी की कौन सी बोली? इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। जैसे कि ढूंढानी, तो ढूंढानी जयपुर की है ना, तोराबाटी, राजाबाटी, चोलाबाटी। ठीक है। अहिरबाटी, ऐसे अहिर, ऐसे तो अलवर है, अहिरबाटी तो अलवर है।
है ना, लेकिन जितनी भी बाटी बाटी है वो सब इधर आ जाएगी ढूंढानी की। तो राजस्थानी लिपि का शुद्ध रूप को कहते हैं, मूंडिया है भाई ये। जब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रागड़ी किसकी उपबोली है? रागड़ी, निमाड़ी, खराड़ी। ठीक, तो राजस्थानी लिपि के शुद्ध रूप को कहते हैं, राजस्थानी लिपि का शुद्ध रूप को कहते हैं मूंडिया लिपि। महाजनी या बढ़िया बाटी लिपि भी कहलाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? वर वधू का गठबंधन तो दौड़ है भाई ये। अच्छा, आपस में मिले दो सूती वस्त्र, आपस में मिले दो सूती वस्त्र है ये दौड़। तो ये गठबंधन वो जनेऊ होता है वही तो नहीं है ये, आपस में मिले दो वस्त्र है तो ये तो है ना, वो अलग है। ताकि छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र विशेष। पटनी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष। जोरदार क्वेश्चन है भाई, अपन को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। ठीक, हाल रे है ना, फायरे 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 फायरे, ये तो भीलों का है, फायरे फायरे। और मुकुंदना वो तो गौड़ा है। और फायरे फायरे है ना बरबदू। राजस्थानी वेशभूषा में बरबदू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़। ताकि, ताकि का मतलब है छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र विशेष। धटी, इसकी नहीं दी, इसने धटी गई। पटनी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष। पटनी, पटनी, पटनी का मतलब है एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष। ये किताबों में तो नहीं है, होगा तो पता नहीं भाई। पैटर्नी, कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ मैं, छठे से लेकर 10वीं तक की। पैटर्नी, पटनी से ध्यान आया पटवा। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में, पटवों की। और मुकुंदावा, मुकुंदावा की हवेलियाँ कहाँ है? मुकुंदवाड़ा है ना, मुकुंदावा, मुकुंदा कुछ ऐसे है, तो वो झुंझुनू है, शानदार हवेलियाँ हैं। तो राजस्थानी वेशभूषा में बरबदू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़ है। ताकि कहते हैं छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र। धटी देने का है। पटनी का मतलब है एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष। दौड़, आपस में मिले दो सूती वस्त्र। ताकि छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र विशेष। पटनी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष। ठीक है भाई, 57 के बाद 58 पे चल। निम्न से कौन सा युग्म संगत है? इसको तो कर देंगे अपन, लेकिन ये बड़ा ही करना पड़ेगा है ना, ये बार बार में आंसर दिखा देता है ना। और बड़ा कर इसको भाई, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले। अब बता, पशु पक्षियों के सेट, पशु पक्षियों के सेट है तो कौन सा संगत है? पशु पक्षियों के सेट जयपुर। रेजी, रकमड़, रमकड़ा उद्योग, पत्थर की मूर्तियाँ। कुछ है अंदाज? कहाँ करौली, ये तो चित्तौड़गढ़ है ना। पत्थर की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ चल, ये सिकंदरा ज़्यादा है इसमें। रेजी, 4 ही करें कैसे? नहीं नहीं, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर है। कौन सा युग असंगत है? ये असत्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, कांकरोली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है कांकरोली, सही है ना। पशु पक्षियों के सेट ये कहाँ है? जयपुर। और मीटर है, जो लाइट के जो मीटर है वह बनाने कारखाना जयपुर है। इंस्ट्रूमेंट वो अजमेर है। रेजी, ये चक है भाई। रेजी किसे कहते हैं? रेजी, पत्थर की मूर्तियाँ, ये जयपुर है। पशु पक्षियों के सेट ये जयपुर है। और रेजी ये चक है, रेजी चक। रमकड़ा उद्योग कांकरोली, पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। दोबारा देख। ठीक भाई, दोबारा से देखते हैं। पशु पक्षियों के सेट
जब पशु पक्षियों के सेट जयपुर है और विद्युत मीटर बनाने का कारखाना जयपुर है। रेजी ये चक को बोलते हैं। रमकड़ा उद्योग ये काकरोली नहीं है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर है। और पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर है। ये बता जो मोलेला है, मोलेला है ना, मोलेला देख, मैं से मोलेला, मैं से मर्ण मूर्ति, यानी कि जो मिट्टी की जो मूर्ति बनाई जाती है यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, वो मोलेला ही है, मोलेला, मोलेला। जब पशु पक्षियों के सेट है जयपुर, पशु पक्षियों के सेट जयपुर है। रेजी इसको कैसे याद करें, रेजी, रेजी चक। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर है, गलियाकोट डूंगरपुर। अब एक बात बता, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती है ना, ये सीकर है, ये मात्रा लग रही है ना ये ती की, तो ये सीकर है। इसी प्रकार सी में लग रही है मात्रा ना, ताम्रवती सीकर। और अगर आहड़ की बात करेगा, आहड़, तो ये नगर है ना, तो नगर का नगरी कर देंगे। तो ताम्रवती सीकर और आहड़ ये नगरी है, यानी कि ताम्र नगरी। आगे ना बात समझ में, आहड़ ताम्र नगरी, आहड़ ताम्र नगरी। आहड़ कहाँ है, आहड़ उदयपुर है, आहड़ उदयपुर है, आहड़ उदयपुर है। और ये ताम्र नगरी है, नगरी, नगर भाई, जैसे कि इसमें मात्रा नहीं है आहड़ में, आहड़ है ना, तो नगर है, फिर वो जी कर दिया अपन ने, ई कर दी भाई, तो आहड़ नगर का नगरी। तो बताइए ताम्र नगरी है आहड़। और ये जो है ताम्रवती है सीकर। बताइए ताम्रवती नगरी किसे कहा गया है, आहड़ को या फिर सीकर को, ताम्रवती है ना, तो सीकर। आहड़ नगर, तो आहड़ को ताम्र नगरी। पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक, रेजी चक। रेजी किसे कहते हैं और चक किसे कहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही है बात। रमकड़ा उद्योग ये तो हो गया भाई, गलियाकोट डूंगर। और उसका मेला कहाँ लगता है, गलियाकोट ही लगता है। चार वैद कहाँ है, टोंक है। और पत्थर की मूर्तियाँ ये जयपुर है। ये सही है, जैसे कि ज़्यादातर सिकंदरा वगैरह में होते हैं ये, है ना, सिकंदरा जयपुर, तो ये आसपास ये कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर की मूर्तियों सिकंदरा में विशेष रूप से बनाई जाती है पत्थर की मूर्तियाँ। जयपुर भी है, ऐसे नहीं है कि भाई जयपुर में नहीं है। लेकिन अगर लाल बलुआ पत्थर की अगर बात करें तो वो धौलपुर करौली है। लाल बलुआ पत्थर जो लाल किला बना हुआ है ना, उसकी बात है। तो गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी का भी मंदिर है, गोविंद देव जी, ठीक है। रमकड़ा उद्योग, तो पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। रमकड़ा उद्योग ये गलत है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर है। मोमेला, ये मोमेला मण मूर्ति के लिए। अब मोमेला बता सकता है कहाँ है मोमेला, रेजी चेक। और पशु पक्षियों के शहर जयपुर, और जयपुर में गधों का मेला लगता है। नसीराबाद 28 मई में विद्रोह हुआ था। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। नीमच की बात है, जब नीमच में देख है 3 अक्षर है, नी में च, 3 जून है, 3 जून में हुआ था यहाँ विद्रोह। नीमच छावनी में 1857 क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। तो मोहम्मद अली बेग। बैरकपुर से थे कौन, मंगल पांडे, मंगल, बैरकपुर, मंगल पांडे। नीमच के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एवोल्ट को चुनौती देकर की, कर्नल एवोल्ट। और जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह कहाँ किया था, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, ठीक है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर जो छावनी थी वो कौन सी बटालियन थी, 15वां सही है, 15वीं सही है। यहाँ पर जो मंगल पांडे थे वे किस बटालियन से संबंधित थे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। नीमच के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एवोल्ट को चुनौती देकर की। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। तो ये तो बात किसकी है, लोकसभा सदस्य की है। तो क्या शारदा भार्गव है,
यहाँ पर गिरजा व्यास है। गायत्री देवी तो बिल्कुल नहीं है, यही है यार। पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया तथा तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में हुए आम चुनावों में जयपुर से चुनी गई। राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? समझ में आ रही है ना बात? जैसे कि वो राज्यसभा से तो जाते हैं अपने यहाँ से 25 और लोकसभा से जाते हैं कितने? 10। ठीक है, तो लोकसभा से 25, राज्यसभा के लिए गलत तो नहीं बता रहा है तो भाई, लोकसभा से जाएंगे तो कितने जाएंगे लोकसभा में? पड़ गया न चक्कर? भाई कुल 35 सदस्य, 35 सदस्य जाते हैं अपने यहाँ से। है ना, 35 सदस्य जाते हैं। जब 35 अगर सदस्य जाते हैं तो उनमें लोकसभा से कितने जाते हैं और राज्यसभा से कितने जाते हैं? जब कुल 200 सदस्य अपने विधानसभा में, जब लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10, क्या यह सही है? क्या यह सही है? लोकसभा से, राज्यसभा से ये 35 तो सही है, लेकिन अब ये चक्कर पड़ रहा है कि भाई 25 किसका है और 10 किसका है। देख लेंगे इसको ना। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? ये गायत्री देवी है। पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया तथा तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में, 1962 की बात है, 1962 में हुए चुनावों में जयपुर से चुनी गई थी। शारदा भार्गव, अब ये होने को तो ये शारदा भार्गव भी संबंधित है प्रथम में, लेकिन वो पता नहीं आ रहा है अपन को, समझ में नहीं आ रही कि भाई प्रथम ये किस मामले में है। यहाँ पर प्रथम राज्यपाल है, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पर कैसे है? यशोदा देवी, गायत्री देवी, ठीक है, यशोदा देवी, गायत्री देवी, शारदा भार्गव, गिरजा व्यास। ठीक भैया ना। 1962 गायत्री देवी लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में। पहले एग्लो इंडियन समुदाय थे ना, उससे 2 सदस्य चुने जाते थे लोकसभा के, अब कुछ ने चुने जाते हैं, ये कैंसिल कर दिया अब। तो निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? जब इसका तो ये है ना, अलवर महोत्सव, बता क्या ही करेगा अब इसमें? अलवर महोत्सव, अब ये तो पता है अलवर महोत्सव अलवर में ही होगा, तो ये वो पूछेगा भी नहीं इस प्रकार का। जो नाम के हिसाब से अगर पता चल रहा है ना तो वो नहीं पूछेगा। बनेश्वरी ये तो डूंगरपुर है, बनेश्वर डूंगरपुर है। ब्रज महोत्सव ये भरतपुर है। शेखावाट इधर है ना, सीकर झुंझुनू वगैरह। अलवर महोत्सव जो अलवर के फरवरी में होता है। बनेश्वर, ब्रज, शेखावाटी महोत्सव। भारत का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में आयोजित होता है। कौन सा युग असंगत है? तो इसको हटा दे भाई। बेणेश्वर मेला ये फरवरी है, बेणेश्वर मेला फरवरी है, ठीक है, बेणेश्वर मेला फरवरी है। फरवरी है ये, फरवरी, ये गलत है इसमें। जब किन नदियों के संगम पर है? सौ माही जाखम, सोममाही जाखम बेणेश्वर। ब्रज महोत्सव अलवर भरतपुर ये मार्च है। शेखावाटी महोत्सव फरवरी, तो शेखावाटी महोत्सव है फरवरी, ब्रज महोत्सव मार्च। ब्रज ये अलवर भरतपुर आएगा, भरतपुर ज़्यादातर। बेणेश्वर मेला ये डूंगरपुर में सोममाही जाखम नदी पर, जब ये फरवरी है। अलवर महोत्सव भरतपुर का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में। आंसर क्या है जब इसमें?
कौन सा संगत है 61 में? 3 है इसमें आंसर। ब्रज महोत्सव गलत कर रखा है इसने। तो इसका मतलब है ये जो है ना ब्रज महोत्सव ये नहीं है। तो अलवर महोत्सव फरवरी, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, सब माही जाकम फरवरी फरवरी, और ब्रज महोत्सव फरवरी, और शेखावाटी महोत्सव फरवरी। गजब। भरतपुर का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में आयोजित होता है भरतपुर का, जब अलवर महोत्सव फरवरी है ना। बेणेश्वर मेला फरवरी है, शेखावाटी महोत्सव फरवरी है। अलवर, अलवर में कौन सा होगा? मेवे महोत्सव होगा ये तो। ब्रज महोत्सव ये भरतपुर है, और बेणेश्वर ये डूंगरपुर है। शेखावाटी ये बता ही दिया। तो अलवर फरवरी, सब फरवरी फरवरी। बेणेश्वर फरवरी ना, अलवर, बेणेश्वर, ब्रज, शेखावाटी। राजस्थान में ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में तो 2 अक्टूबर, यहाँ पर 14 नवंबर 2006 है। राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान है। यह योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। 62 में एक है, 2 फरवरी 2006 है। 2 फरवरी 2006 है। राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी रह जाएगा ध्यान। ये राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान है। यह योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? ये तो दक्षिण की होगी। काली मिट्टी मुख्य रूप से हाड़ौती के पठारी क्षेत्रों तथा सवाई माधोपुर व टोंक आदि में भी पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, अरावली पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश, लोनी बेसिन तो अलग ही हो गया। पूर्वी मैदानी ये दक्षिणी आएगा ना, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, सवाई माधोपुर व टोंक आदि में भी दक्षिण पूर्वी। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? ये तो कृषि ही है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो फसलें बहुत कम होती है। इसलिए राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। दोबारा देख, राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है तो बाढ़ की स्थिति राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र पर वर्षा पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है तो अरे भाई, जब वर्षा ही कम हो रही है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। बाढ़ की स्थिति कैसे हो जाएगी? ये ऊपर की लाइन तो सही है, नीचे की तो ऐसे ही है। चल छोड़। 64 बाद 65। धौलीगंगा परियोजना जिस राज्य में स्थापित की गई? धौलीगंगा 65 में 3 है, उत्तराखंड। धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? धौलीगंगा
धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तीन है, उत्तराखंड। धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश है भाई ये धौलीगंगा। रह जाएगा ध्यान धौलीगंगा। यह परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर स्थापित की गई है। अरे 65 गलत बोल रहा है यार, ये उत्तराखंड है इसमें ना, उत्तराखंड। धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है भाई। यह परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर स्थापित की गई है। परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। धौलीगंगा नदी पर स्थापित की गई है। धौलीगंगा कहाँ है? उत्तराखंड है ये। राजस्थान निम्न में किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? विराटनगर, दर, ठिगारिया, भानगढ़। भानगढ़ ये तो अलवर में है ना, दर का पता नहीं है, ठिगारिया का भी पता नहीं है, विराटनगर ये जयपुर है, बैराट। 66 में 2 है, दर है भाई ये। 66 में 2 है। राजस्थान निम्न किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? दर। ये पढ़ा तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है दर कहाँ है। भानगढ़ अलवर, विराटनगर बैराट, जयपुर ठिगारिया। ठिगारी का कोई पता नहीं है, ठिगारिया। दर। राजस्थान में किस स्थान पर चित्र शैलाश्यों की खोज की गई? दर। तेरे दरबार पे माँ है, दर। ठिगारिया। इन चित्रों में मानवाकृति, व्याघ्र यानी बाघ, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है। दर, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं, पढ़ा तो है ये। दर भरतपुर है, रे भरतपुर है, दर भरतपुर, रे भरतपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 67 में 1 है, 2.5 लाख है भाई, 2.5 लाख। यह चुनाव खर्च सीमा नगर परिषद चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका चुनाव हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। आ रही है बात समझ में? कुआरी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद, जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष का नाम क्या है? वो तो होता है भाई मेयर। और नगर पार्षद के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? नगर जो पार्षद होता है, नगर जैसे कि नगर पालिका एक, तो नगर निगम का तो मेयर बता दिया अपन ने, नगर निगम और नगर परिषद। जो परिषद तो याद है अपन को, पैसे परिषद पैसे पार्षद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और नगर पालिका, वो नगर पालिका ही अध्यक्ष है। 67 1 है, 2.5 लाख। यह चुनाव खर्च सीमा नगर परिषद चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका चुनाव हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। यह चुनाव खर्च सीमा नगर परिषद चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका चुनाव हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रैन के लिए जाना जाता है? ये तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ है यार? सज्जनगढ़ डूंगर, नहीं डूंगरपुर या पर उदयपुर, सज्जनगढ़, सज्जन पता नहीं है भाई सज्जन का। सरिस्का तो ये अलवर है, रणथंभौर ये सवाई माधोपुर है, केवलादेव भरतपुर है, सज्जनगढ़ का कौन सा आ रहा है पता नहीं। सज्जनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर कहाँ है पता। भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया था। 1 अक्टूबर 1981 है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस साइबेरियन क्रैन यहाँ सर्दी में आते हैं। रामसर साइट कहाँ है? ये ईरान है।
तो 1 अक्टूबर 1981 है। जब बैक क्या, भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर है। और पक्षियों का स्वर्ग ये तो हो गया। 1 अक्टूबर 1981, ये ध्यान नहीं है, तब 1 और फिर ये 1 है ना, 1981। अब 1881 तो आएगा ही नहीं, 1981 है। 1-1। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस साइबेरियन यहाँ सर्दी में आते हैं। सज्जनगढ़, ये ध्यान आ रहा है लेकिन ये उदयपुर होना चाहिए, कहते हो ना, सज्जनगढ़। 56 का मैदान, ये है भाई, वो बार बार अपन करते हैं ना कि वो पे आएगा पे आएगा पे आएगा पे आएगा, वो ये पे है, लेकिन ये याद नहीं था अपन को 56 का मैदान। जैसे कि वो पूछ लेगा भौराट, भौराट तो याद है। भौरा, रा से राजसमंद है ना, एक तो राजसमंद पक्का आएगा। और ये ऐसे ही 56 है ना, तो पे इसका पे पकड़ रखा है, तो ये प्रतापगढ़ जरूर आएगा, एक जिला प्रतापगढ़। तो 56 मैदान संबंधित है हाड़ौती पठार है ना, मध्य माही बेसिन, अर्ध शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदान क्षेत्र से। प्रतापगढ़, हाड़ौती पठार, मध्य माही बेसिन, अर्ध शुष्क प्रदेश, पूर्व तो नहीं है, ये है 69 में। एक है, ठीक भाई। छप्पन मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच है, तो जब तब पे तो जरूर आएगा एक है ना, प्रतापगढ़। 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और ध्यान रखना। और भौराट का क्या कर रखा है अपने? भौराट है, रा का राजसमंद है। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता है। ओहो, मणि दे रखा है वंश भास्कर, तो वो है सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर। मणि मधुकर। बाता में भूगोल, वो तो नहीं है। बाता में भूगोल है ना, जब सीताराम लालस, पता नहीं है भाई, ये राजस्थान साहित्य से क्वेश्चन आता है एक पक्का। 70 में 2 है, मणि मधुकर है। कालो घोड़ो, नरक बाड़ो, सोजत गेट, सोजत की मेहंदी पाली, अम्बा दासरो चितराम, पग फेरो, मणि मधुकर की प्रमुख रचना है। इसका तो क्लियर ही करते हैं ना, लग जाएगा टाइम लगे। कालो घोड़ो और नरक बाड़ो, सोजत गेट, अम्बा दासरो चितराम, पग फेरो, मणि मधुकर की। आई बात समझ में? यानी कि मणि की रचना है ये, मणि मधुकर की। यानी कि भैया मणि मिल चुकी है, मणि नाग की। तो मणि नाग की, तो नाग भाई किस प्रकार का होता है? काला होता है, तो ये हो गया काला घोड़ो। और ये नरक बाड़ो है ना, घोड़ो बाड़ो और पग फेरो, यानी कि ये इस प्रकार की ज़्यादा है। जैसे कि अपन ने ये इस प्रकार कर रखा है ना, लूनी की सहायक नदी है, लूनी की, सुकड़ी, जोजड़ी, पांडी है ना, ये ई की मात्रा ज़्यादा है लूनी में। खारी किसकी है? खारी बनास की है। चंबल किसकी है? चंबल किसकी है? बनास किसकी है? चंबल की। और बनास की अनास है। आई बात समझ में? और जैसे कि चंबल में बे आ रहा है ना, ये बे, तो चंबल की सहायक जो नदी है, एक तो 3 अक्षर की ज़्यादा आएगी और उनमें बे जरूर आएगा, चाहे वो बे इस प्रकार का हो, चाहे वो बे इस प्रकार का हो। जैसे कि चंबल की बनास है, आई समझ में? पार्वती है ना, बनास की अनास है ना। एक खारी जरूर अलग है, जो खारी चंबल की थोड़ी है, खारी तो बनास की है। तो
जिस प्रकार से है, जैसे कि कालो घोड़ो बाड़ो, सिमिलरिटी है ना, घोड़ो बाड़ो पग फेरो, है ना, ये मात्रा ज़्यादा लग रही है। जैसे कि चार बैंत है टोक है, ये जो बैंत बैंत में जो ये मात्रा है बैंत है टोक है, सिमिलरिटी। इसी प्रकार से कालो घोड़ो नरक बाड़ो पग फेरो। अब ये एक सोजत गेट और ये अलग रही एक अम्मादास रोचित राम। ठीक, तो कालो घोड़ो नरक बाड़ो सोजत गेट अम्बादास रोचित राम पग फेरो मणि मधुकर है, मणि मधुकर है। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो से भी क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। 71 में एक है भाई, 1435, 1435 है। जयपुर मेट्रो ट्रैक गेज कितनी है? बता भाई कितनी है? 71 में एक, 1435 है। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के पेज 1A मानसरोवर से चांदपोल तथा 23 सितंबर 2020 को पेज 1B बड़ी चौपड़ तक का उद्घाटन किया गया है। और ये जो तीसरा है ना, इसका भी उद्घाटन, ये इसकी भी उद्घाटन वगैरह हो चुका है। और उससे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। देख, एडजस्ट कर लेना भाषा में, क्योंकि भाषा गांव की है, तो गांव की और शहरी ऐसे मिक्स सी आती है। इस प्रकार से नहीं है कि शुद्ध शहरी हो अगर मगर कि भाई ये हो रहा है इस प्रकार से, ये यानी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं अपन, क्योंकि शुरू से ही गांव में ही हैं, गांव में ही रहे हैं। तो ये है बात, है ना। और ये सही है, क्योंकि जो अपनी जो भाषा है ना, अपन को उस पर अभिमान है, क्योंकि ये अपनी भाषा है, अपने क्षेत्र की भाषा है। आई बात समझ में? तो इन पे कभी कोई वो नहीं है कि चल भाई ये ऐसे वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपनी संस्कृति है भाई। अब संस्कृति से जो हट जाएगा तो फिर वो इंसान ही थोड़ी है। वो तो संस्कृति हट गई तो सुन्न हो जाएगा वो इंसान। यही है कहने का मतलब। तो चलिए भाई, समझ जा रहे हैं। ये तो है नहीं कि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, सब में समझ में आ रही है ना। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता है ये मणि मधुकर है भाई। मणु मिल गई किसको? नाग को। तो नाग काला, तो काला घोड़ा हो गया एक। तो नरक बाड़ो सोजत गेट अम्बा देसरो चित्राम पग फेरो। जयपुर मेट्रो की टेकेज कितनी है? 1435 मीटर है ये 71 में। फिर 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के पेज बने। ये पूछता है वो कि भाई पहले पेज की शुरुआत की गई थी 3 जून 2015 को। कहाँ से कहाँ? मानसरोवर से लेके चांदपोल तक। तथा 1A, यहाँ पर ये बताइए जो चरण द्वितीय था वह कौन सा पेज था? 1B है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1A हो गया और ये 1B है। 1A की बात है 3 जून 2015 है। कहाँ से कहाँ तक है? मानसरोवर से चांदपोल है। बात आ रही है अगर ये दूसरा ही है ना, ये 1B, तो 23 सितंबर 2020 है, बड़ी चौपड़ तक का उद्घाटन किया गया। राजस्थान झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती से ध्यान आया रानी नाथावती। रानी नाथावती ने बूंदी रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया है। कहाँ? बूंदी में। रानी नाथावती, नाथावती है ना, नाथावती बूंदी में। 84 का मुख्य छत्री बूंदी में है। लेकिन ये बता सकता है नाथावती के पति देव का नाम क्या था? या फिर नाथावती किसकी धर्मपत्नी थी? तो रानी सती का वास्तविक नाम क्या था भाई? गन्नी देवी, लक्ष्मी देवी, नारायण देवी, कमला देवी। 72 4 है, नारायण देवी है भाई, नारायण देवी। और एक क्वेश्चन ये और आता है, बताइए नारायण देवी किन की कुल देवी है? तो ये नारायण देवी अलग है, वो आराध्य देवी है, वो अलवर से है ना नारायण देवी। जब अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक, रानी सती का यानी कि अग्रवाल जाति की कौन सी देवी है रानी सती? तो अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नारायणी था। अच्छा, अग्रवाल की नारायणी। नाइयों की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता ही तो है, नारायणी है, अलवर में है ये अलग होगा है ना। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? ये बात रानी सती की है और अपन जो बता रहे हैं वो नारायण देवी है, अलवर की है ना, नाइयों की कुल देवी। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह
तनदास से हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। उन्हें दादी जी भी कहते हैं, दादी जी भी। अच्छा, दादी जी भी है भाई ये। किसकी बात है? नारायणी की। मेवाड़ शैली का सर्वोत्तम मूल स्वरूप चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। चौर पंचाशिका या बिल्लन पंचाशिका के 50 ग्रंथ कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्लन द्वारा रचे गए हैं। आ रही है बात समझ में? अरे इसमें अपन गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं भाई? ये तो बेहतर है। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध सती का नाम क्या है? रानी सती। जब रानी सती तो हो गया नहीं, अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह तन धन दार से हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। इन्हें दादी जी भी कहते हैं। बताइए दादी जी किसे कहा गया है? रानी सती को। रानी सती किनकी आराध्य देवी है? अग्रवाल। रानी सती अग्रवाल जाति। ठीक, रानी सती नारायणी। जब नारायणी देवी वो तो अलग है, नाइयों की कुल देवी अलग। रानी सती अग्रवाल जाति है ना, रानी सती अग्रवाल जाति, रानी सती अग्रवाल जाति। दादी जी भी कहते हैं। फिर अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टचाप, अष्टचाप में कौन सा आएगा? 3 है भाई, विठलनाथ। अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? विठलनाथ है। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन महापुरुष श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ द्वारा किया गया। इसमें कुल 8 शिष्य थे जो निम्न थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य चेत स्वामी, गोस्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। कुछ आ रही है बात समझ में? भाई ये कह रहा है जो अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? जब श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ ने, है ना, विठलनाथ ने। जब श्री वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम श्री वल्लभाचार्य है ना, विठलनाथ द्वारा किए गए। इसमें कुल 8 शिष्य थे जो निम्न थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य चीत स्वामी, गोस्वामी, नंददास व चतुर्भुज दास। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? भवाई है ना, और कालबेलिया है। कालबेलिया तो जाति है। तुर्रा कलंगी है, भवाई है, कच्ची घोड़ी है। 74 लोक नृत्य नहीं है। तुर्रा कलंगी नहीं है भाई, इसमें तुर्रा कलंगी नहीं है। तुर्रा कलंगी। और 1 मिनट, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? जब अष्टचाप सभी का गठन किया था विठलनाथ। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री वल्लभाचार्य विठलनाथ द्वारा किया गया था। इसमें कुल 8 शिष्य थे जो निम्न थे। वल्लभाचार्य के शिष्य है ना, वल्लभाचार्य के तो ये है, और इनके पुत्र का नाम था विठलनाथ। वल्लभाचार्य के थे कुंभन दास, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। परमानंद दास, कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य थे चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास व चतुर्भुज दास। रह जाएगा ध्यान, दोबारा देख। वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम बताइए। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। विठलनाथ के शिष्य चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इनमें से कौन सा राजस्थान प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी नहीं है। तुर्रा कलंगी नृत्य है ना। तुर्रा कलंगी एक लोक
नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। चंग तुर्रा कलंगी। इसका प्रमुख क्षेत्र गोसुंडा नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है। आ रही है बात समझ में? भाई लोक नृत्य नहीं है। जो लोक नृत्य तुर्रा कलंगी नहीं है, जबकि भवाई है। कच्ची घोड़ी शेखावटी भवाई पाली होना चाहिए। कालबेलिया है ना, रामदेव जी बाबा से संबंधित। भवाई कच्ची घोड़ी कालबेली। तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। चंग होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र घोसुंडा नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। घोसुंडा नंबाहेड़ा 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 बूंदी आ जाएगा कि नंबाहेड़ा? हाँ इधर ही है, नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ घोसुंडा लोक नाट्य है। तुर्रा कलंगी एक लोक नृत्य है या लोक नाट्य है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है। पर्यटन स्थल और जिला स्तर। पांडुपोल ये तो अलवर है ना? क्या कह रहा है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब पांडुपोल अलवर है, सास बहु मंदिर नागदा है, तरतैया पर त्रिपुरा सुंदरी माता सुबाड़ा है, मीठे साई की दरगाह है मंडोर, ये जोधपुर आएगा। मीठे साई की दरगाह है झालावाड़। गागरोन ये मीठे साई, ये मीठे दे दिया इसने तो है ना, इस वजह से चक्कर पड़ गया अपने। वो है मिठ्ठे है ना, मिठ्ठे। तो मिठ्ठे या फिर मीठे एक ही है। झालावाड़ में ना, गागरोन दुर्ग में है ये मिठ्ठे साई की दरगाह। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग किस प्रकार का है? जल दुर्ग है। मंडौर ये जोधपुर है। पांडुपोल अलवर। सास बहु मंदिर नागदा। नागदा उदयपुर है ना, नागदा द से द उदयपुर। मीठे सा है, ये मिठ्ठे सा है कि है ना, गागरोन दुर्ग झालावाड़ जल दुर्ग है ये गागरोन। मंडौर जोधपुर है ये है ना। और अगर पूछे वो कि जयपुरीय सभ्यता तो जोधपुर आएगा। नगर सभ्यता की बात करेगा तो कौन सा आएगा? देख लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा जब। मंडौर पर्यटन स्थल जोधपुर में स्थित है। मंडौर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। मंडौर जहाँ जोधपुर के शासकों की छत्रियाँ बनी हुई है। मंडौर ये ऐसे है, वही देखे मंडोर है ना, रे मंडोर। मारवाड़ रे। और जय नारायण है, मारवाड़ जय नारायण है। और मंडोर ठीक रह जाएगा ध्यान भाई। मंडोर में रहे तो मारवाड़ में भी रहे है ना, तो मंडोर मारवाड़। किनकी राजधानी थी ये? मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। तो पहले थी कौन सी? मंडोर। इसके बाद में कौन सी है? मेड़ता। आई बात समझ में? और क्वेश्चन ये भी पूछता है संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, तो शायद ये मेड़ता ही होगी। तो मारवाड़ों की पहली राजधानी तो मंडोर है, मारवाड़ नरेशों। और जो बाद की राजधानी है वो मेड़ता है। अब रही बात किसकी? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की पहली राजधानी है गोकुंदा है ना, गोकुंदा। जबकि जो अंतिम राजधानी है जहाँ उनका अंतिम समय गुजरा था वह है चावंड। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 76 में 2 है, 20 जनवरी 2020 को राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 20 जनवरी 2020 है। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ये तो एक मिनट भाई, टाइगर की बात करता है ना ये। तो टाइगर की तो स्थापना हुई है 73-74 में, टाइगर प्रोजेक्ट की तो, यानी कि 73 है ना, 73 है। और टाइगर है ना, 73 टाइगर, 73-74 टाइगर है। फिर यानी कि अपन को टाइगर चाहिए, टाइगर के बाद में अपन को जल चाहिए, तो जल हो जाएगा 74-75। अब ये कह रहा है मरु विकास कार्यक्रम की, तो फिर देख ले। अब मरु विकास कार्यक्रम 1977-73 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75-25 कर दिया गया। यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। मरु विकास कार्यक्रम तो क्वेश्चन तो आता है भाई कि मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ठीक है।
तो मरु 77 78 है, मरु अलग है ना। और जल कार्यक्रम अलग है, यानी कि जल से पहले आएगा टाइगर 73 और 74 है ना। टाइगर पहले पहले है, यानी कि जल से ज़्यादा मोड़ को जरूर टाइगर की है भाई। तो ऐसे है 73 74। अब टाइगर होगा, टाइगर के बाद में 74 75 है जल, 75 हो गया। अब फिर ये है 77 78, 77 में 2 है, 77 78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977 78 में प्रारंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75-25 कर दिया गया। यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। निम्न में कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? बता दिया ये तो गागरोन, गागरोन झालावाड़ है ना, मिट्टे शाही की दरगाह है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी दुर्ग, मेहरानगढ़ जोधपुर। ये पता चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर कौन सा दुर्ग है? मेसा पहाड़ी पर, कि चित्तौड़गढ़ है या फिर मेहरानगढ़ है? तो चिड़िया टूक पे कौन सा है? अचलगढ़ माउंट आबू है, माउंट आबू यानी कि सिरोही। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही। पहले आंसर देखते हैं। 3 है। निम्न कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? ये तो सही है, गागरोन दुर्ग है ना, झालावाड़। और गोगाजी, गो गा जी गे द ददेरवा, गोगाजी में गे तो ददेरवा में दे। अचलगढ़ माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरोन झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ है ना। चित्तौड़गढ़ का नाम बदला था ना वो अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजराबाद, ची और खी। ठीक। अब मेसा पठार का क्या करें? क्या चित्तौड़गढ़ कर दें? तो अगर ये करेगा तो फिर चिड़िया टूक का कौन सा करेगा, ये देखना पड़ेगा भाई। ये चक्कर पड़ रहा है मेहरानगढ़ में, चिड़िया टूक में कौन सा दुर्ग है? मेसा पठार। गागरोन झालावाड़ एक जल दुर्ग है। ये आहू व काली सिंध नदियों, आहू परवन व काली सिंध आ जाएगी। आहू व काली सिंध परवन है या नहीं है? नहीं दे रखी भाई इसमें, तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़ आहू परवन व काली सिंध, परवन भी हो सकती है ये, है ना। तो इसमें हो सकती है शायद, लेकिन अपन को पता नहीं है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग की श्रेणी में। अचलगढ़ ये पता नहीं था भाई अपन को, अचलगढ़ कहाँ है? माउंट आबू है। तो क्या ये अजमेर? नहीं अजमेर नहीं, माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, गिरी दुर्ग है, किस श्रेणी में आते हैं? धानु दुर्ग जैसलमेर है। धानु मतलब रेत की बात है। सिवाना किले का निर्माण करवाया था जब सिवाना का, ये तो शीतल देव है, शीतल देव क्या कह रहा? सोनग्राह है सिवाना का दुर्ग 79 में। 2 है भाई। वीर नारायण ने, जब अखेराज सोनगरा है ना, राजा भोज ने, सातल देव शीतल देव। सिवाना के किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने। ये सिवाना है ना, ये वही कर रखा है अपन ने, जैसे कि सी वा ना है ना। जब ना से पकड़ा अपन ने क्या? 1309, ये कि ना का 9, 1309 में हुआ था ये। ठीक। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया भाई। यह किला बाड़मेर जिले की हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, जिसको जाल और दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बाड़मेर जिले की हल्देश्वर पहाड़ी, अच्छा, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। तो ये जो शासक था ना यहाँ का, कहाँ था? ये जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तब, क्या शीतल देव ही था, है ना, शीतल देव। जालो दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया। यह किला बाड़मेर जिले की हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग को कहा जाता है जवालीपुर, है ना। जालोर में कौन था? कानड़ देव। ठीक, कानड़ देव का पुत्र वीरम देव। लेकिन बात आ रही है किसकी? वो तो 11 है, जालोर 13 से 11 है। सिवाना ये 1309 है, ना से ना 1309। ठीक।
सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया। यह किला बाड़मेर जिले की, ये पता नहीं है भाई, बाड़मेर किले की हल्दीसर पहाड़ी पर स्थित है, जिसको जालोदुर्ग कुंजी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? तो ये तो वह है भाई घाघरोण है ना, झालावाड़। मेहरानगढ़ जोधपुर में, अचलगढ़ माउंट आबू में। अचलगढ़, अचलगढ़ एक ये चोटी भी है ना, और एक दुर्ग भी है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, खिजराबाद है ना, खी जरूर आएगा, खिजराबाद। घाघरोण झालावाड़ एक जलदुर्ग है। ये आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सिवाना किले का निर्माण करवाया था, सिवाना ये शीतल देव है। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था। यह किला बाड़मेर जिले की हल्दीश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? सिवाना ने 1309 अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती है? चोर पंचासिका शैली, ये कौन सी शैली आ गई भाई? चोर पंचासिका शैली, बताइए क्या आएगा इसमें? चोर पंचासिका शैली, जब इसमें दो है, मेवाड़ शैली। अच्छा, चोर पंचासिका शैली, मेवाड़ शैली। फिर मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप चोर पंचासिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। चोर पंचासिका या बिल्हड़ पंचासिका के 50 छंद कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ द्वारा लिखे गए हैं। कल्लण की रात तिरंगणी है ना, वो कश्मीर से संबंधित है, बिल्हड़। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई नाथद्वारा है। नाथद्वारा शैली की प्रमुख देन पिछवाई है। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति है। नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रमुख चित्रकार हैं, नरोत्तम नारायण शर्मा। इनमें से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? घग्गर है ये। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के पास, कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी तलवाड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ के पास राजस्थान प्रवेश करती है। इसे मृत नदी कहा जाता है, टिब्बी हनुमानगढ़। और ये बात समझ में, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों में होता है। यह नदी तलवाड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ के पास राजस्थान प्रवेश करती है। राजस्थान को कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस तथा सिटी ऑफ फाउंट एंड माउंटेन भी कहा जाता है। तो क्या है इसमें सफ़ेद शहर? 83 में 4 है, उदयपुर है ना। झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है, फाउंटेन एंड माउंटेन, जो 83 में 4 उदयपुर। राजस्थान के गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं, गारनेट के, ये 3 है भाई। टोंक में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं, टोंक में। तांबड़ा गारनेट को एक रक्त